हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th आईटी कोड 402 का पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो यहाँ पर टोटल हम 50 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और ये सारे एमसीक्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सारे एमसीक्यू को कंप्लीट कर लेते हैं तो सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत ही ईजिली इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात मैं बता दूँ कि इस चैप्टर से टोटल 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे टर्म 1 में। तो 2 मार्क्स के लिए 50 एमसीक्यू विथ कंसेप्ट बहुत ही अच्छा होता है, जहाँ पर आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरे अच्छे से 50 एमसीक्यू को सॉल्व करिए। दोस्तों चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे एमसीक्यू को समझते हैं एक-एक करके। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, द ओरिजिन ऑफ वर्ड कम्युनिकेशन। जो वर्ड कम्युनिकेशन है उसका ओरिजिन यानी कि किस कंट्री से ये बिलोंग करता है, उस समय सबसे पहले ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है ये कहाँ से आया। तो यहाँ पर तो सबसे पहले इसको आंसर हो जाएगा कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर का मतलब होता है दोस्तों शेयर। कम्युनिकेयर का मतलब होता है शेयर और इसी से आपका कम्युनिकेशन वर्ड बना है। ये जो वर्ड है आपका लैटिन का है। तो इस तरह से 2-3 क्वेश्चन आपका एक एमसीक्यू से क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टाइप ऑफ वर्ड्स यूज्ड फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के लिए आपको कौन कौन से वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पर वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। जिसमें वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता है उसे कहते हैं हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। 2 कंसेप्ट समझ में आ गए। तो यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ कि वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग जो यूज़ करते हैं, कोशिश करते हैं सिंपल से सिंपल वर्ड्स को यूज़ करना। जितना सिंपल वर्ड्स यूज़ करेंगे उतना आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा और आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फर्स्ट लैंग्वेज विच वी लर्न और स्पीक एज अ चाइल्ड। एज अ चाइल्ड जब हम बच्चे रहते हैं उस समय हम जो पहला लैंग्वेज सीखते हैं वो लैंग्वेज आपका क्या कहलाता है। तो पहला लैंग्वेज आपका कहलाता है मदर टंग। इसका राइट आंसर मदर टंग हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन। जो पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, जो आपका फेस से जो भी आप एक्सप्रेस करते हैं कि जो भी तरह का एक्सप्रेशन दिखाते हैं तो उसमें पॉजिटिव नेचर होता है। जैसे किसी को आप चिढ़ा रहे हैं तो वो नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि जो मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट्स है, जब आप आई कॉन्टैक्ट को मेंटेन रखते हैं तो ये आपका पॉजिटिव साइन को दिखाता है। कहा भी जाता है जब आप इंटरव्यू में जाइएगा तो आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप आई कॉन्टैक्ट को मेंटेन रखें। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाय व्हाट मेथड वी कैन नो व्हाट द रिसीवर अंडरस्टूड और गॉट द मैसेज। हम कैसे ही जानेंगे कि जो रिसीवर को मेरा जो बात हम बताए वो रिसीवर क्या समझा क्या नहीं समझा, वो हम कैसे समझेंगे। तो हम क्या करेंगे, रिसीवर से क्या करेंगे, फीडबैक लेंगे। जब हम उनसे फीडबैक लेंगे तो फीडबैक से हम जान सकते हैं कि उसको मेरी जो बातें हैं वो कहाँ तक समझ में आई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट थॉट। यानी एक ऐसा वर्ड्स का कलेक्शन जिसमें कि कंप्लीट थॉट यानी जो भी आप सोच रहे हैं उस चीज़ को दर्शाता हो। तो कंप्लीट थॉट को अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में देखेंगे तो वो आपका हो गया सेंटेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच टाइप ऑफ वर्ड इज जनरली नॉट यूज्ड इन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन अभी बताए थे कि हम लोग जो वर्ड्स में इस्तेमाल करते हैं, तो किस तरह का वर्ड को हम लोग को कम से कम यूज़ करना चाहिए या फिर यूज़ नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को सिंपल तो यूज़ करना चाहिए, इजी करना चाहिए, लोकल लैंग्वेज कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकल वर्ड्स को कम से कम यूज़ करना चाहिए। क्यों। क्योंकि टेक्निकल वर्ड्स एक ऐसा वर्ड्स होता है जो कि सभी को नॉलेज नहीं होता है। जैसे कि अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे कि आप डोंगल कहेंगे या तो वाईफाई में बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं जो कि सभी को नहीं पता है। तो उन सारे वर्ड्स से हमको बचना चाहिए। तो टेक्निकल वर्ड्स को कम से कम यूज़ करना चाहिए। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश कैन बी प्रेजेंटेड बाय फेस। फेस से हम क्या देख सकते हैं। तो अभी आपको एक क्वेश्चन में अभी तुरंत हम समझाए थे कि फेस से क्या होता है। तो फेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं। ठीक है। फेस से हम लोग क्या दिखा सकते हैं, एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डैश आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टुगेदर एक्ट एज ग्रामेटिकल यूनिट। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो आपका ग्रामेटिकल यूनिट को दिखाता है। तो उसमें क्या आंसर होना चाहिए। तो ग्रामेटिकल यूनिट में ये जो होता है ये आपका फ्रेज होता है। फ्रेज क्या होता है, 2-3 वर्ड मिलकर के एक यूनिट होता है जिसका मतलब ग्रामेटिकली आपको कोई ना कोई वहाँ पर समझ में आना चाहिए। तो ये फ्रेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं,
यूजिंग एब्रीविएशंस इन कम्युनिकेशन लीड्स टू विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। अगर हम लोग एब्रीविएशंस को यूज़ करते हैं यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स को यूज़ करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल के जब टेक्स्ट मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, तो बहुत सारे हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं एंक्रोनिम्स को यानी कि एब्रीविएशंस को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर गुड नाइट के लिए GN लिख दिए। तो अब सभी लोगों को तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो जिनको जानकारी नहीं होगी तो उनको प्रॉब्लम होगा, तो उनके लिए बैरियर हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया लिंग्विस्टिक या फिर लैंग्वेज बैरियर, यानी ऐसा बैरियर जहां पर लोगों को इसका समझ नहीं है, जिसके वजह से वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच कैन बी यूज टू ओवरकम द कम्युनिकेशन बैरियर। हम लोग कम्युनिकेशन बैरियर को हटाने के लिए, यानी कि जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके बीच में जो बैरियर है, जो रुकावटें हैं, उसको हटाने के लिए क्या कुछ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग एक ट्रांसलेटर को रख सकते हैं। बिल्कुल, अगर कम्युनिकेशन बैरियर है तो वहाँ पे ट्रांसलेटर रखेंगे तो वो हम लोगों की बातों को अच्छे से समझ सकता है या समझा सकता है। ठीक है, क्या लेटर को लिख सकते हैं, ये ऑप्शन हो सकता था, यहाँ पर है हम लोग कम्युनिकेशन ही छोड़ देंगे, ये तो बिल्कुल अलग हो गया। या तो हम अपना लैंग्वेज यूज़ करेंगे, तो अब ये तो जिद वाली बात हो गई, मैं हिंदी भी बोलूँगा और आपको इंग्लिश समझ में आती है, तब तो लैंग्वेज बैरियर तो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रांसलेटर को रख लेंगे, जिससे कि वो हमारी बातों को इंटरप्रेट कर देगा, वो उसको समझा सकता है या तो हमको समझा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर। इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं है। अभी तक देख रहे थे कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं, रुकावट है, तो बैरियर नहीं है, क्या होना चाहिए। तो देखिए, लैंग्वेज तो एक बैरियर होता है क्योंकि दोनों को सेम लैंग्वेज आना चाहिए। उसके बाद इंटरपर्सनल बैरियर, ये क्या होता है कि पर्सनली कुछ बैरियर्स होते हैं, जैसे कि कम्युनिकेट करने में मुझे ऐसा लगता है कि उन जो सामने वाला व्यक्ति है उसका भाषा मुझे समझ में नहीं आएगा, या तो उसका जो बोलने का तरीका है और जो मेरे समझने का तरीका है, ये सारी चीज़ें भी आपका इंटरपर्सनल बैरियर्स हो सकती है। और यहाँ पे एक चीज़ है फाइनेंशियल बैरियर्स, यानी कि पैसों का दिक्कत। तो ये बिल्कुल राइट होगा कि कम्युनिकेशन यानी कि बात करने के लिए, बात समझने या समझाने के लिए पैसों से कोई मतलब नहीं होता है। पैसों का बैरियर जो है वो कोई इसमें रोल नहीं अदा करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, स्ट्रेट बॉडी पोस्चर शोज। अगर हम जैसे कि स्ट्रेट बॉडी में बहुत ही अच्छे से स्ट्रेटली हम बातें कर रहे हैं तो वो क्या दिखाता है, तो एक तो हमारे कॉन्फिडेंस को दिखाता है, तो ये क्या दिखा रहा है, प्राइड तो नहीं दिखाता है, प्रोफेशनलिज्म को नहीं दिखाता है, कॉन्फिडेंस को दिखाता है। ठीक है, कि आप कितने कॉन्फिडेंट है। वही कोई व्यक्ति बिल्कुल झुका हुआ है, बिल्कुल उसके बोलने का तरीका एकदम बहुत अजीब सा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी दिखती है। ठीक है, अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन। हमारे पॉजिटिव फेशियल यानी कि जो फेस का एक्सप्रेशन है वो कैसा पॉजिटिव दिखा रहा है। अब देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसको ही अगर मैं बिल्कुल एकदम उदास मन से बोलूँगा, उस टाइप से क्या दिखता है, ये पॉजिटिव नेचर को नहीं दिखाता है। तो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, नॉडिंग वाइल लिसनिंग, यानी कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको सिर हिलाते रहना चाहिए, यस जी मुझे समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो जब आप सिर हिलाते हैं तो सामने वाला को लगता है कि आपको उनकी जो बातें हैं वो समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द वर्ड्स शुड बी यूज्ड फॉर गुड कम्युनिकेशन। अच्छे कम्युनिकेशन के लिए हमें किस तरह का वर्ड्स यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल आसान है, सिंपल वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होगा। नेक्स्ट आते हैं, सेंडिंग अ लेटर इज विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर लिखना वो किस तरह का कम्युनिकेशन हो गया, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये आपका राइटिंग हो जाएगा, क्योंकि लेटर अगर आप लिख रहे हैं तो लिख करके ही भेजेंगे, बोल करके तो लेटर भेज नहीं सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल का कौन सा एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट नहीं है। तो देखिए, चैनल, रिसीवर और सेंडर, ये तीनों तो एलिमेंट होता है, लेकिन टाइम इसका सेंड नहीं होता है। याद रखिए कि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि टाइम भी होता है कि भाई कितना लेट से पहुंचा या कितना जल्दी पहुंचा। टाइम इसमें एलिमेंट नहीं कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI मार्क कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, रिटेन कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इन विच टाइप। रिटेन कम्युनिकेशन यानी कि लिख करके कम्युनिकेट कर रहे हैं। अभी आपको बताते वर्बल नॉन वर्बल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए कि रिटेन करेंगे तो हमको तो कुछ ना कुछ वर्ड्स लिखना होगा। जब आप वर्ड्स को लिखेंगे तो ये तो वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, सिंपल सा था। अगर आप वर्ड्स को लिख रहे हैं तो सिंपल में आप क्या लिख सकते हैं, इसे वर्बल कम्युनिकेशन। डैश इज द एक्सचेंज ऑफ मैसेज इन द कम्युनिकेशन साइकिल। हम लोग कम्युनिकेशन साइकिल में जो मैसेज को एक्सचेंज करते हैं उसको क्या कहते हैं, क्या वो लिसनिंग है, मैसेज है, फीडबैक है।
तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटिंग। ट्रांसमिटिंग में क्या होता है, आपका मैसेज एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो उस समय क्या होता है कि ये आपका मैसेज वहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, तो ये ट्रांसमिट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं बहुत तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, तो दोस्तों इसका कारण है कि जितना छोटा वीडियो बनेगा और आप जितना जल्दी जल्दी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपको इसका PDF नोट्स भी मिल जाएगा। आप अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे crackmycbse.com पर, crackmycbse.com पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसका टेस्ट देने का भी मौका मिलेगा। पूरे 50 क्वेश्चन है, आप उसको टेस्ट दे के देख सकते हैं कि आपको कितना समझ में आया नहीं आया। नोट्स, समरीज सभी कुछ आपको उस चैनल पर मिल जाएगा, उस वेबसाइट में। तो चलिए आगे भी देखते हैं क्वेश्चन को। द एबिलिटीज़ टू कम्युनिकेट प्रॉपरली इज़, जब हम बहुत ही अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा हम उसमें बता रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, वो एबिलिटी रीड, राइट, स्पीक, ये तीनों होना चाहिए। लिखना, बोलना, सुनना, ये सारी चीज़ अगर आप में के अंदर क्वालिटी है तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका अच्छा कम्युनिकेशन का एबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक क्या होता है कि जैसे कि किसी का आपको कोई काम है वो पसंद नहीं आया, लेकिन अब आप उसको बताना चाहते हैं, तो दो तरीका है। एक तो तरीका है कि आप उसे डायरेक्टली बोलेंगे कि आपका काम पसंद नहीं आया, तुम ये काम छोड़ दो। दूसरा तरीका है कि आप उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं कि काम अच्छा लगा, तुम और अच्छा कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव वे में हो गया। तो यहाँ पे निगेटिव क्या हो गया, चारों सेंटेंस को अगर अब आपने अभी तक पढ़ लिया होगा तो देख लिया होगा किसका हो जाएगा राइट आंसर। देखिए यहाँ पे क्या, यू कैन डांस बेटर, तुम अच्छा कर सकती हो। यहाँ पर है योर डांस वॉज गुड बट यू कैन डू बेटर। उसके बाद क्या है, योर डांस स्किल इज़ नॉट रियली गुड, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर। और क्या है, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे निगेटिव फीडबैक क्या है, योर डांस स्किल इज़ नॉट रियली गुड। आप उसको पहले ही बोल दिए कि आपका डांस अच्छा नहीं है, तुमको प्रैक्टिस बहुत करना चाहिए। आप उसे अप्रिशिएट करेंगे तभी तो उस पॉजिटिव में आएगा, तो ये निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट में पढ़ा रहा हूँ ताकि समय आपका बचे, वरना इससे अगर आप थोड़ा सा स्लो में करूँगा तो क्या होता है कि 50 क्वेश्चन से टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। कमेंट में जरूर बताइएगा कि फास्ट ज़्यादा है, तो नेक्स्ट वीडियो से मैं इसे स्लो करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, डैश इज़ नॉट कम्युनिकेशन बैरियर, कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है, तो लैंग्वेज तो कम्युनिकेशन बैरियर है, आपका कल्चर भी कम्युनिकेशन बैरियर में आता है, फिजिकल भी आता है, लेकिन हैबिट नहीं आता है। हैबिट का कोई लेना देना नहीं है आपका कम्युनिकेशन से। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। द कम्युनिकेशन साइकिल डज नॉट इंक्लूड, कम्युनिकेशन साइकिल में क्या नहीं आता है, सेंडर, मैसेज, रिसीवर, ये तो तीनों आएगा, ये तीनों इसका पार्ट है, लेकिन प्रोग्रामिंग इसका पार्ट नहीं है, प्रोग्रामिंग इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्विक एंड क्लियर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे इजी और क्लियर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, एक तो ईमेल हो गया, दूसरा नोटिस पोस्टर, एक फेस टू फेस इनफॉर्मल, और दूसरा होता है बिजनेस मीटिंग। सबसे आसान और सबसे तेज़ी से आप क्या कर सकते हैं, सबसे आसान सबसे तेज़ी से तो आप वही कर सकते हैं कि आप जाकर के डायरेक्ट मिल लेंगे, डायरेक्टली बात कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विच मेथड इज़ गुड फॉर टेकिंग लीव इन ऑफिस। ऑफिस में अगर आपको छुट्टी लेना है तो आप क्या मेथड यूज़ करेंगे, तो देखिए बहुत सिंपल है। ऑफिस में छुट्टी लेने के लिए आप क्या मेथड यूज़ करिएगा, वहाँ पर आप ईमेल लिखिएगा, वहाँ पे आपको नोटिस, पोस्टर और ये फलाना ढिमकाना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप बस सिंपली उनको मेल कर सकते हैं। वैसे छुट्टी प्राइवेट में तो मिलता है नहीं, लेकिन फिर भी छुट्टी लेने के लिए एक कोशिश तो कर सकते हैं, तो कोशिश क्या करेंगे, ईमेल लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, द वर्ड कम्युनिकेशन मीन्स डैश इन लैटिन। अभी आपको बताए थे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको इतनी सारी जानकारी दे दी ताकि जो आने वाला क्वेश्चन हो तो उसमें आप उससे रिलेट कर सके। मेरा मकसद यही होता है कि जब भी मैं आपको कोई वीडियो बनाऊं तो उसमें आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन में इतनी जानकारी दे दूं कि आने वाले सारे क्वेश्चंस में आप उसको ईजिली यूज़ कर सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कम्युनिकेयर का मतलब क्या होता है, टू शेयर, और कहाँ का ये ओरिजिन वर्ड है, ये लैटिन का है। तो देखिए दोनों क्वेश्चंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इजीली आप इसको बना सकते हैं। 27 में देखिए, टू अंडरस्टैंड द मैसेज प्रॉपरली द रिसीवर नीड्स टू डैश मैसेज प्रॉपरली। अगर आपको मैसेज अच्छे से समझना है तो उस समय आपको क्या करना होगा उसके लिए, तो उसके लिए पहले तो हमें मैसेज को लिसन करना होगा, पहले तो हमें मैसेज को ढंग से सुनना होगा। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वीडियो को अगर आप ध्यान से सुनिएगा नहीं, देखिएगा नहीं, तो फिर आप समझिएगा कैसे। तो सबसे पहले तो आप ध्यान से देखिए, समझिए, सुनिए, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा
कीपिंग शोल्डर्स स्ट्रेट राइट एंड बॉडी रिलैक्स्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर मैं अपने शोल्डर्स को स्ट्रेट रखता हूँ, बॉडी रिलैक्स रखता हूँ, तो ये क्या एग्जाम्पल दिखा रहा है, किस तरह का ये आपको दिखा रहा है? तो ये क्या फेशियल एक्सप्रेशन है? ये तो बिल्कुल नहीं है। पोस्चर, गेस्चर और आई कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे आपका पोस्चर को दिखा रहा है। हमारा बॉडी का जो शेप्स, जैसे कि आप जिस तरह से खड़े होते हैं, जिस तरह से बैठते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पोस्चर। तो ये आपका पोस्चर को दिखा रहा है, ठीक है। गेस्चर मतलब क्या होता है? हाथ से कुछ मैं जो चीज़ें बनाता हूँ, हाथ से जो इशारा करता हूँ इस टाइप से, तो वो आपका हो गया गेस्चर में। तो ये आपका पोस्चर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑरल कम्युनिकेशन इज़ बेस्ड ऑन, ऑरल कम्युनिकेशन आपका क्या होता है? क्या ये बॉडी लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज एंड टोन ऑफ वॉइस होता है, फेशियल एक्सप्रेशन होता है, या लिसनिंग एंड हियरिंग होता है? तो ऑरल कम्युनिकेशन क्या होता है? बहुत बच्चों के लिए ये बहुत ही नया वर्ड होगा, ठीक है। तो मैं दोस्तों ये आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। इससे ये मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे मेरे वीडियो लास्ट तक देखते हैं। तो आपको ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इस वीडियो तक में आप ध्यान से देखिए, गूगल करिए, ताकि आपको और डिटेल में समझ में आएगा। ऑरल कम्युनिकेशन का आंसर क्या होगा? सभी बच्चे इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन बच्चे इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनको समझने के ज़्यादा अच्छा दिल कर रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। विजुअल कम्युनिकेशन आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट फैक्टर? विजुअल यानी कि जो देखने वाला कम्युनिकेशन होता है, जो आंखों पर डिपेंडेंट है, वो कम्युनिकेशन किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, टेक्स्ट मैसेज। तो आंसर क्या हो जाएगा? राइट, साइन, सिंबल एंड पिक्चर्स। जो देखने वाला होता है, जैसे कि आप रोड पे चल रहे हैं तो वहाँ पे स्टॉप का साइन लगा हुआ है, वहाँ पे जाने का साइन लगा हुआ, तो वो क्या हुआ? साइंस आप देखिएगा, वहाँ पे सिंबल देखिएगा, पिक्चर देखिएगा, तो वो आपका हो गया विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए 31 में देखते हैं। व्हाट इज़ द फाइनल स्टेप इन द कम्युनिकेशन साइकिल? कम्युनिकेशन साइकिल में फाइनल स्टेप यानी कि लास्ट स्टेप क्या होता है? तो लास्ट स्टेप क्या होता है कम्युनिकेशन साइकिल में? फीडबैक। पहले तो आप मैसेज भेजिए, मैसेज गया रास्ते में, उसे मैसेज मिला, लास्ट में क्या होता है? वो मुझे फीडबैक देता है कि उनको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। तो ये आपका हो गया फीडबैक, ठीक है। आगे देखिए, विच टाइप ऑफ फीडबैक सपोर्ट्स स्टूडेंट डेवलपमेंट फ्रॉम द करेंट लेवल ऑफ अचीवमेंट? यानी कि कोई स्टूडेंट है, उसे कोई जैसे कि वो सी ग्रेड पे है या बी ग्रेड पे है, तो उसे और अच्छा करने के लिए किस तरह का फीडबैक हम उसे देंगे? तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे? डिस्क्रिप्टिव फीडबैक देंगे। देखिए डिस्क्रिप्टिव फीडबैक क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव फीडबैक में होता है कि हम जब फीडबैक देते हैं तो उसे पूरे डिस्क्रिप्शन में देते हैं कि आगे तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, आगे क्या करने से तुम्हारा और अच्छा हो सकता है। ये क्या हो? डिस्क्रिप्टिव हो गया, यानी डिटेल्स में दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर डिस्क्रिप्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको डिटेल में बताना होगा कि तुम्हें क्या क्या ज़रूरत है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट का एरियाज़ है, ये सारे चीज़, ठीक है। इफ़ देयर इज़ द एब्सेंस ऑफ फीडबैक देन इट विल लीड टू, अगर एब्सेंस है फीडबैक का तो ये क्या लीड करेगा, ठीक है। तो जब आपके पास फीडबैक नहीं आता है तो ये क्या हो गया? सबसे पहले आता है मिसट्रस्ट, यानी कि ट्रस्ट नहीं है। तो ऐसे तो कोई बात नहीं है ट्रस्ट का। क्या ये कम्युनिकेशन बैरियर है, इंटरफेरेंस है, नन ऑफ द अबव है? तो ये आपका अगर फीडबैक नहीं मिलता है तो ये कम्युनिकेशन बैरियर भी नहीं कहलाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन बैरियर इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर आपका कोई कम्युनिकेशन का बैरियर तो नहीं है, वहाँ पे तो आपका कम्युनिकेशन तो हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि ये जो अगर फीडबैक नहीं आता है, तो फीडबैक नहीं आता तो क्या होगा? तो ये आपका मिसट्रस्ट हो सकता है। अब बोलेंगे मिसट्रस्ट, मिसट्रस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम आपको कोई चीज़ बताएं, ठीक है। जैसे अभी आपको मैं 50 MCQ बता रहा हूँ, आपने सुना, आपने समझा। अगर आप फीडबैक नहीं दे रहे हैं तो मेरे मन में ऐसा, आपने अगर कमेंट नहीं किया, लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, तो मेरे मन में क्या लगेगा? हो सकता है बच्चों को ये जो सेशन है पसंद नहीं आया होगा, हो सकता है आप लोगों को ये सेशन समझ में नहीं आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे भी फीडबैक मिलेगा कि मैं जो समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये मिसट्रस्ट हो जाएगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि उनके तक ये बात पहुँची या नहीं पहुँची। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। इट इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के प्लेस पे कौन सा वर्ड होता है? अब नाउन क्या होता है भाई? सभी को पता होगा। नाउन मतलब नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग। किसी भी सामान, किसी भी जगह, किसी भी आदमी का नाम को क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। तो अगर नाम की जगह पे कोई वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि मेरा नाम है दीपक और मैं अपने नाम की जगह पर आई यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि आई एम दीपक या फिर माई सेल्फ दीपक, ही इज़ दीपक, तो ये क्या हो रहा है? नाम की जगह पर कोई वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं हम लोग प्रोनाउन। क्या कहेंगे? प्रोनाउन। याद रखिएगा, नाउन के जगह पे वर्ड का यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा प्रोनाउन।
क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस इमोशन एंड इज ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अब बताइए एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि जो इस तरह के मार्क होता है, ये वाला मार्क यूज़ किया जाता है कौन से वर्ड में? क्या वो प्रीपोजिशन पे होता है? बिल्कुल नहीं होता है। कंजंक्शन पे होता है? नहीं होता है। एडवर्ब पे नहीं होता है। इंटरजंक्शन पे होता है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, Which part of the sentence contains two independent clause joined by conjunctions? Conjunctions का मतलब क्या हो गया? ये joining words कहलाता है। जैसे कि दो वर्ड्स है, जैसे कि बोलेंगे I am going to market and I am also going to temple। इस टाइप का वर्ड हुआ, दो आपको मैं से बोले तो यहाँ दो सेंटेंस हुआ, दोनों सेंटेंस के बीच में एक एंड क्लॉज आया, एक एंड वर्ड आया जो कि ये दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, एक और सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है, दोनों को जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, कंजंक्शन। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग क्या कहेंगे? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि दो सेंटेंस दिया हुआ है, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों का अपना काम, बीच में एंड और इस तरह से बिकॉज इस तरह से वर्ड का जोड़ा हुआ रहता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में सिंपल एक सेंटेंस होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो सेंटेंस होता है, लेकिन एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। हिंदी में अगर आप पढ़े होंगे वाच्य तो आप लोगों को शायद याद होगा, ये सारे कंसेप्ट वही के हैं। ठीक है, यहाँ पे आप याद रखिए कंपाउंड सेंटेंस। ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इंग्लिश से रिलेटेड नहीं आएगा क्योंकि ये चैप्टर कम्युनिकेशन का है, तो उतना आप उस पर गौर मत करिएगा। ठीक है, जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, उसी से क्वेश्चंस आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, द प्रोसेस इन विच द रिसीवर इंटरप्रेट्स एंड अंडरस्टैंड द मैसेज। अब क्या हो रहा है कि जो रिसीवर, जैसे आप रिसीवर है, जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ आप उस चीज़ को समझ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि आप जिस प्रोसेस से उस चीज़ को समझ रहे हैं, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ या मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, और आप अपने माइंड में उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ ये सारी बातें समझ में आ रही है। तो वो जो चीज़ को जो आपके अंदर जो स्टेप्स क्रिएट हो रहे हैं उसे क्या कहेंगे? वो कहेंगे डिकोडिंग। मैं तो कुछ बोल रहा हूँ, अब आप सुन करके उसे क्या कर रहे हैं? डिकोड कर रहे हैं, उसे अपने माइंड में सेट कर रहे हैं, तो ये डिकोडिंग हो जाएगा। ठीक है, 38 क्वेश्चन नंबर देखिए, डैश इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जिसमें वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं है, आइदर बोलने या तो लिखने, किसी भी तरीके से वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होगा। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखिए, स्पीच में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखिए, स्पीच में वर्ड्स का यूज़ होता है, नोटिस में वर्ड्स का यूज़ होता है, ईमेल में वर्ड्स का यूज़ होता है, लेकिन एक जगह वर्ड का यूज़ नहीं होता है, प्रॉक्सिमिटी। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? जहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता है, इसका मतलब होता है नहीं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स का यूज़ तो नहीं होता है, ठीक है। तो किस जगह पे नहीं होता है? ये होता है आपका प्रॉक्सिमिटी में, ठीक है। यानी कि जो अनुमान लगाते हैं क्या हो सकता है ये होना चाहिए, तो इसमें तो वर्ड्स का यूज़ हम तो मन में रखें ना, या तो अंदाजे से बताते कि उस जगह पे होना चाहिए, तो ये आपको अंदाज़ा हो गया। तो यहाँ पर आपको किसी तरह का वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन बोलने वाला कम्युनिकेशन, जैसे अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो ओरल कम्युनिकेशन में क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा फ़ोन कॉल, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। टू गर्ल्स टॉकिंग ओवर अ फोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए, दो लड़कियां बात कर रही है आपस में, दो लड़कियां आपस में बात कर रही है, ये किस तरह का एग्जाम्पल है? क्या वो इंटरपर्सनल है? क्या वो पर्सनली बात कर रही है? रिटेन है, स्मॉल ग्रुप है, ये पब्लिक है? बहुत ईजी है, इसमें किसी तरह का कोई सोचना नहीं है, आंसर हो जाएगा इंटरपर्सनल, पर्सनली वो लोग बात कर रही है। पॉइंटिंग फिंगर्स टू समथिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर मैं किसी चीज़ को उंगलियां दिखा रहा हूँ तो वो किस तरह का एग्जाम्पल है? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या होना चाहिए? एग्जाम्पल किस चीज़ का होना चाहिए? कि मैं किसी चीज़ को दिखा रहा हूँ पॉइंट, तो ये आपका अभी आपको उस समय मैं बताया था गेस्चर, याद होगा, कुछ एक क्वेश्चन पहले मैं आपको गेस्चर पोस्चर के बारे में समझा रहा था, तो गेस्चर आंसर राइट हो जाएगा। 42 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स द टोन, स्पीच एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइस। किस चीज़ में आपका टोन, किस टोन में बोल रहे हैं, किस तरीके से आप बोल रहे हैं, स्पीड, वॉल्यूम, ये क्या होता है? ये किस जगह पे देखा जाता है? आई कांटेक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं, बॉडी लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है, गेस्चर से भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तीनों तो आपका साइंस हो गया। आपका पारा लैंग्वेज में, पारा लैंग्वेज क्या होता है कि जैसे कि कुछ हियरिंग डिफेक्ट हो गया किसी को, या बोलने में प्रॉब्लम है, उस समय जो भी कम्युनिकेट करें, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं, तो हमारे टोन क्या है, हमारा बोलने का तरीका क्या है, कितना जोर दे रहे हैं किसी वर्ड पर, कितना हम उस पर फोकस कर रहे हैं, ये सारा आपका पारा लैंग्वेज में आ जाएगा, ठीक है।
43 में देखिए, विच कम्युनिकेशन मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड। कौन सा कम्युनिकेशन मेथड में कोई लैंग्वेज की ज़रूरत है ही नहीं? सिंपल क्वेश्चन है, कोई लैंग्वेज की ज़रूरत है ही नहीं, तो कौन सा होना चाहिए? तो यहाँ पर आपका देखिए, वर्बल में तो वर्ड्स चाहिए, तो भाई लैंग्वेज चाहिए होगा। नॉन वर्बल में, विजुअल में, नन ऑफ दिस में। तो यहाँ पर देखिए विजुअल कम्युनिकेशन, देखने वाला, तो देखने वाला कम्युनिकेशन में किसी तरह लैंग्वेज का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं कोई साइन बता देता हूँ, अप जाना है, तो ये क्या, इसमें तो कोई लैंग्वेज नहीं है। डाउन जाना है, कोई लैंग्वेज नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। विच इज़ द सूटेबल मेथड टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर को हटाने के लिए क्या मेथड सबसे बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, सबसे बेस्ट क्या यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, हम लोग विजुअल्स यूज़ कर सकते हैं, हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर कर सकते हैं, और हम लोग को हमेशा अदर्स की ओपिनियन, सामने वाले के ओपिनियन पे हमेशा क्या होना चाहिए, रेस्पेक्टफुल होना चाहिए, ठीक है। तो रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये तीनों बातें को आप कंसीडर कर सकते हैं, तीनों ज़रूरत है। आइडेंटिफाई द नाउन्स। देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पर आपको नाउन बताना है। आपको अभी बताए थे नाउन क्या होता है, किसी भी आदमी, किसी भी व्यक्ति का, सामान का या जगह का नाम को नाउन बोलते हैं। तो क्या होना चाहिए राइट आंसर? यहाँ पर देखिए पिकनिक तो कोई नाम नहीं है, तो ये बिल्कुल हट गया, यहाँ भी पिकनिक हट गया। वेंट जाना, और ये हो गया राधिका एंड पार्क, राधिका भी नाम है, पार्क भी किसी जगह का नाम है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कौन सा है? प्रीपोजिशन क्या होता है, रिलेशन बताता है किसी चीज़ का। जैसे पेन मेरे हाथों में है, ठीक है, या फिर पेन मेरे हाथ के ऊपर है, ये रिलेशन बता रहा है। हाथ के नीचे है, नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, दाएं बाएं, ये सब क्या आपका रिलेशन बता रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एंड और बिकॉज क्या होता है, ये तो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, और द तो आर्टिकल हो गया। तो ये सारी चीज़ों तो आपको याद रखना चाहिए। 47 में देखिए, राकेश इज प्लेइंग विथ फुटबॉल। यहाँ पे वर्ब बताना है। वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है डूइंग वर्ड्स। वर्ब मतलब क्या होता है, डूइंग वर्ड्स, यानी कि यहाँ पर आप ऐसा वर्ड्स को यूज़ करते हैं जिसमें आप काम को दिखाते हैं। तो काम क्या है, प्लेइंग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 48 में देखिए, द फ्रॉग जम्प्ड क्विकली, आइडेंटिफाई द एडवर्ब। यहाँ पर एडवर्ब बताना है। देखिए वर्ड कैसे बना है, एडवर्ब, यानी वर्ब मतलब काम, और काम और एड का मतलब क्या होता है, काम की विशेषता, काम का विशेषता बता रहा है, ठीक है, उसका बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है, क्विकली जो है वो इसका काम, जंप करना क्या हो गया, उसका काम, क्विकली उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के जगह पर, यानी किसी आदमी के नाम के जगह पे जो वर्ड यूज़ होता है। तो याद है कि राजू इज़ अ ब्रेव बॉय, राजू के बदला यहाँ पे क्या ही यूज़ किए थे, ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, डैश इज़ नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर। इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हैबिट, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने टोटल 50 MCQ किए। आई होप कि आप लोगों को ये सारे MCQ बहुत ही अच्छा लगा होगा और सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। किसी तरह का कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और एक बात और दोस्तों, आप हमारे वेबसाइट crackmycbse.com पर जरूर जाइए। सब कुछ आपको मिलेगा, जो भी IT कोड 402 में पढ़ना है, नोट्स मिलेगा, MCQ मिलेगा, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, सभी कुछ आपको एक जगह मिलेगा। साथ ही साथ आपको हिंदी के भी MCQs वहाँ पर अपलोड हो रहे हैं और बहुत सारे अपलोड भी हो चुके हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, ताकि इसी तरह के बहुत ही बेहतरीन वीडियोस आपको मिलते रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।